हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डू नट कमांड के बारे में। डू नट एक बहुत ही अच्छा कमांड है जो कि ऑब्जेक्ट्स में यूज किया जाता है। जैसे कि हमें कहीं पे डॉट दिखाना है, सर्कल दिखाना है या रिंग शेप बनानी है तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे तीन ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। एक है बेस प्लेट डिटेल, दूसरा है क्रॉस सेक्शन बीम का क्रॉस सेक्शन और थर्ड है स्लैब सेक्शन। अब इसके अंदर अब जैसे कि बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। ये बेस प्लेट डिटेल है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये 8 बोल्ट लगे हुए हैं। ये 8 बोल्ट लगे हुए हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बोल्ट किसकी हेल्प से लगाए गए हैं? डू नट कमांड का यूज करके। तो डू नट कमांड को यूज करने के लिए है हमें डू नट कमांड को यूज करने के लिए हमें उसकी शॉर्ट की टाइप करनी होगी DO। क्या होती है शॉर्ट की? DO, जो कि मैं आपको अभी बना के भी दिखाऊंगा। तो ये किससे बना है? हमारे बोर्ड डू नट कमांड से। अब बात कर लेते हैं ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जो ये रेनफोर्समेंट दिखाया गया है, ये रेनफोर्समेंट आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं। ऐसे ही बॉटम पे भी लगाया गया है। ये डॉट जो लगाए गए हैं ये डू नट कमांड से बनाए गए हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट की। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये जो डॉट लगाए गए हैं ये डू नट कमांड से नहीं बनाए गए हैं। ये किससे बनाए गए हैं? ये अगर हम देखते हैं, इसको अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये खाली अंदर का सॉलिड पोर्शन डिलीट हो गया या इरेज कर दिया गया तो वो हो गया, और बाहर का आउटर सर्कल रह गया। तो ये किससे बनाया गया है? सर्कल बनाया गया है और इसको फिर हैच किया गया है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे ये डॉट लगे हुए हैं ये किससे बनाए गए हैं? डू नट कमांड से। ये कैसे पता चल रहा है हमें? अगर मैं इसको क्लिक करके और इरेज कर रहा हूं तो ये सिंगल टाइम में इरेज हो गया। ठीक है ना। तो ये किससे बनाया गया? डू नट कमांड से। बट ये डू नट कमांड से नहीं बनाया गया था क्योंकि ये वन टाइम में डिलीट नहीं हुआ। अब इसी तरीके से बात करते हैं ये फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की। ये जो बेस प्लेट बनाई गई है इसमें है, ये अंदर से सॉलिड नहीं है। इसके बाहर बाहर आप अंदर से आपको होल दिखाई दे रहा है और बाहर से सॉलिड दिखाई दे रही है। ये एक बोल्ट है। तो बोल्ट को दिखाने के लिए डू नट कमांड का यूज किया गया और ये भी किससे बनाया गया? डू नट से। अब अगर इसको इरेज करूंगा मैं, देखेंगे आपको ये इरेज हो गया एक क्लिक में। तो ये किससे बना है? डू नट से। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि डूनट बनाया कैसे जाता है। डूनट बनाने के लिए सबसे पहले मैं टाइप करता हूं उसकी शॉर्ट की DO। DO एंटर करा मैंने। अब DO एंटर करने के बाद आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये कमांड लाइन के अंदर ये पूछ रहा है डायामीटर ऑफ डूनट, कि डूनट का डायामीटर क्या होता है। अब अगर मेरे को ऐसा सॉलिड चाहिए, अंदर कोई भी होल या कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं इस डायामीटर की वैल्यू क्या डाल दूंगा? इनसाइड डायमीटर की वैल्यू रखूंगा अपनी 0। ठीक है ना। तब 0 एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है आउटसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। अब आउटसाइड ऑफ डायमीटर ऑफ डोनट, मुझे अंदर तो कोई होल चाहिए नहीं, जैसा कि इसमें दिखाया गया। मुझे तो इस टाइप से बनाना है, तो इसके लिए भी मैं इसके अंदर वैल्यू क्या डाल दूंगा? 0। ठीक है, और एंटर कर दूंगा। अब मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप ये डोनट बन गया है। ये इस तरीके से ये डू जितने चाहूं मैं डोनट बना सकता हूँ। और इसको मूव करके आप यहाँ पे लगा देंगे और मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो स्केल कमांड से बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे SC एंटर करा मैंने और यहाँ पे इसे 4 टाइम्स बड़ा कर दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये डोनट बन गया। ये तो हो गया, हो गई सॉलिड शेप डोनट की। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर इस शेप की। जैसे कि ये शेप है। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये अंदर होल है और बाहर से एक रिंग की शेप दिखाई दे रही है। तो इसको बनाने के लिए भी कौन सी कमांड का यूज किया गया है? डोनट का। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए यहाँ पे बना के देखते हैं। इसके लिए दोबारा से मैं टाइप करूंगा DO। DO एंटर करा मैंने। अब DO एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है दोबारा से इनसाइड
डायामीटर ऑफ डू नट। तो उसके अंदर जितना मेरे को होल चाहिए वो मैं डाल दूंगा। जैसे सपोज मेरे को अंदर वो 50 mm का होल चाहिए, ठीक है, 50 mm का मैंने डाल दिया। अब ये पूछ रहा है आउटसाइड डायमीटर ऑफ डोनट, जो आपको आउटसाइड ये जो सॉलिड शेप दिख रही है इसका डायमीटर कितना रखना है। तो इसका रख लेते हैं 100, ठीक है। तो 100 मैंने टाइप करा और एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये देखिए, ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और मेरी ये शेप बनती जा रही है। अंदर का डायामीटर मेरा 50 है और बाहर वाला 100। तो इस तरीके से मैं जितने चाहूँ उतने डोनट बना सकता हूँ हॉलो शेप की, ठीक है। और इसको मूव करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अब अब अगर सपोज ये इसके ये छोटा दिख रहा है तो इसको आप स्केल कर लीजिए 4 टाइम्स या जितना भी आपको बड़ा रखना है। ये मैंने करा है, अभी भी छोटा आ रहा है तो आप दोबारा से कर लीजिए 4 टाइम्स स्केल। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको जहां पे भी उठा के ले जाना है आप इसको ले जाइए मूव कमांड से और यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप डू नट कमांड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट की। ये जो शेप बनाई गई है डू नट की है, ये डू नट नहीं है। अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था वीडियो के स्टार्टिंग में। इसके अंदर क्या किया गया है, पहले सर्कल बनाया गया है ऐसे करके, फिर उसको हैच हैच किया गया है। हैच करने के लिए सॉलिड कमांड का सॉलिड पैटर्न को सिलेक्ट करके सॉलिड पैटर्न यूज किया गया है और यहाँ पे क्लिक किया गया है और ये हैच हो गया इस तरीके से। तो इसमें आप देख रहे होंगे तो हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम इसी शेप को डू नट की शेप डू नट कमांड से बना के लगाते तो बहुत जल्दी बन जाता हमारा। जैसे डी ओ एंटर करा मैंने, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डायामीटर ऑफ सर्कल, मुझे बीच में कोई होलो पार्ट नहीं चाहिए तो उसके लिए 0 कर देंगे और अंदर का डाया भी मुझे कुछ नहीं चाहिए तो उसके लिए भी 0 कर देंगे। ये अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेरा डू नट आ गया। अब जैसा ये जितने मर्जी चाहूं मैं क्लिक कर सकता हूँ। अब और अब आपको लगाना है इसको कहीं भी तो इसको आप स्केल कर लीजिए और इसको मूव करके लगा दीजिए जहां पे भी आपको लगाना है इसको, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरीके से डू नट कमांड का यूज कर सकते हैं। आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।